Hello kids, this is Ritika Sharma and today we are going to start chapter number 3 which name is Ricky, Tikki and Tavi. So this is a very interesting story, so let's read. So kids, let's start the chapter Ricky, Tikki and Tavi. Now what does the title mean? We will get to know. So Ricky, Tikki, Tavi was a mongoose. Ricky, Tikki, Tavi एक नेम है जो कि mongoose का नेम है. With pink eyes and pink nose. वो जो mongoose है जिसका नेम है Ricky, Tikki, Tavi, he has pink eyes. उसकी eyes जो है वो pink है and उसके pink nose है. And his tail looked like a bottle brush. आपने कभी पेंट ब्रश को देखा है? तो उसकी जो टेल है ना वो भी ऐसी ही है, बॉटल ब्रश, एकदम पेंट ब्रश जैसी है. And his war cry as he scampered through the long grass was Ricky, Tikki, 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 Tikki. So जैसे ही war cry means something that is shouted while fighting in a war. जैसे कि हम बहुत तेज चिल्लाते हैं ना लड़ाई करते टाइम, जब हमारी आवाज़ निकलती है बहुत तेज, बहुत शार्प, तो वैसे उसकी वॉइस निकलती है. एंड स्कैम्पर्ड मीन्स रन. सो जब वो रन करता है तो उसकी जो वॉइस निकलती है ना बहुत शार्प वॉइस निकलती है. ऐसा लगता है जैसे कि बस अभी लड़ने ही जा रहा, वो फाइट करने ही जा रहा हो वो. एंड one day a lot of rain flooded his burrow and washed him out. One day what happened, उसका जो burrow होता है, burrow means क्या होता है, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, बिल टाइप सा होता है, तो जहाँ पे वो रहता है तो उसके जो burrow है उसमें रेन का जो वाटर होता है वो एकदम चला जाता है, भर जाता है उसका जो burrow है रेन वाटर से. एंड washed him out, और वो बाहर निकल आता है उस वजह से. So a little boy named Teddy. So एक लिटिल बॉय होता है जिसका नेम होता है टेडी एंड हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, रैप्ड हिम इन कॉटन वूल. सो क्या होता है, टेडी और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको वूल का कोई शॉल होता है, कोई रैप होता है, उसमें रैप करके उसको लेकर आ जाते हैं. एंड वार्म्ड हिम ओवर अ फायर, और उसको वार्म करते हैं फायर के सामने. When Ricky, Tikki, Tavi got well, he jumped on the boy's shoulder, sniffed at his ear and climbed down the floor. So जब Ricky, Tikki, Tavi, that mongoose, he was when he will get well, जब वो ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो टेडी के शोल्डर पे आता है एंड उसको स्निफ करता है. स्निफ मीन्स क्या होता है, किसी को इनहेल करना, स्मेल करना. तो एनिमल्स का बेसिकली एक हैबिट होता है, जब भी उनको किसी से इंट्रोड्यूस करना होता है या फिर जब भी उनको किसी को पहचानना होता है तो वो स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं, सो दैट दे कैन नो दैट पर्सन. ऑलराइट, सो स्निफ कर रहा था उसके ईयर को एंड उसके बाद क्या होता है, एंड क्लाइम डाउन टू द फ्लोर, और उसके बाद स्निफ करके वो वापस से फ्लोर पर चला जाता है. So he was feeling energetic and full of life and wanted to explore his surroundings. He was feeling very energetic, बहुत ज़्यादा energetic उसको फील हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ना हर जगह को एक्सप्लोर करना है, हर जगह पे मुझे जाना है. So he spent all day roaming around the house. पूरे दिन वो घर में घूमता रहता था इधर से उधर. At night he ran into Teddy's room and when Teddy went out to bed. So रात के टाइम पे क्या होता था, पूरे टाइम तो वो घर में इधर से उधर घूमता रहता था. रात के टाइम में वो टेडी के रूम में गया. So now what happened? Ricky Tikki climbed up too. Ricky Tikki भी बेड पर चला जाता है टेडी के साथ. So Teddy's mother didn't like the idea of Ricky Tikki sleeping on the bed because she thought he would bite Teddy. So Ricky जो टेडी थी, टेडी की मदर जो थी, उनको पसंद नहीं आया कि रिकी टिक्की टेडी के साथ बेड पर सोए, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि वो जो रिकी टिक्की है, जो mongoose है, वो टेडी को बाइट कर लेगा, वो उसको काट लेगा, खा जाएगा उसको. एंड देन he would protect Teddy against snakes but Teddy's father felt if he slept with him. लेकिन टेडी के फादर को ऐसा लगता था कि अगर रिकी टिक्की उसके साथ सोएगा, टेडी के साथ सोएगा, then he would protect Teddy against snakes. then वो जो रिकी टिक्की है वो टेडी को प्रोटेक्ट करेगा स्नेक्स से. and which often slithered into the room, जो कि चुपके से रूम में कभी कभी आ जाया करते हैं. तो उसकी मदर को तो ऐसा लगता था कि नहीं, रिकी टिक्की को टेडी के साथ नहीं सुलाना चाहिए, बट उसके फादर को ऐसा लगता था कि इसको सुलाना चाहिए टेडी के साथ ही, बिकॉज ये क्या करेगा, ये जो स्नेक्स चुपके से रूम में आ जाते हैं टेडी को खाने के लिए, तो वो टेडी को प्रोटेक्ट करेगा उन स्नेक्स से.
So now the next morning Ricky Tikki came down for breakfast. अब next morning Ricky Tikki नीचे आता है breakfast करने के लिए and riding on Teddy's shoulder. और वो कैसे आ रहा था? Teddy के shoulder पे बैठ कर आ रहा था, Teddy के shoulder पे ride कर रहा था वो. But of course he did not want to stay there for long. Of course he just want to roam the house. ठीक है, वो हर चीज़ को explore करना चाहता था, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर नहीं रुका, उसके shoulder पर नहीं रुका. There the garden seemed to be such an exciting place to explore. अब उसको ऐसा लग रहा था कि चलो अब गार्डन को एक्सप्लोर किया जाए. गार्डन को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ लग रही थी उसको. So Ricky Tikki went out into the garden sniffing around. अब जो Ricky Tikki है वो गार्डन में जाता है, हर चीज़ को स्निफ करता है, स्मेल करता है हर चीज़ को. And suddenly he heard Daisy, the teller bird. So finally वो क्या सुनता है? वो डार्जी को सुनता है. डार्जी एक टेलर बर्ड का नेम है. अब टेलर बर्ड क्या होती है आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जिसका टेल भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है और जिसका जो ये चोंच होती है, जिसका माउथ होता है, ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. सो दिस इज टेलर बर्ड और इसका नेम है डार्जी. तो वो डार्जी को सुनता है. So and his wife talking to each other in unhappy voice. So Daisy और उसकी जो wife थी they were talking, but उनका जो voice था बहुत ही ज़्यादा unhappy voice था. So they lived in a nest they had made inside a tree. वो उस nest में रहते थे जो कि उन्होंने tree के inside बनाया था, मतलब कि अंदर बनाया था. और वो ट्री गार्डन में था जहाँ पर रिकी टिकी घूमने आया था, एक्सप्लोर करने आया था. They told Ricky Tikki that one of their babies had fallen out of the nest day before and that Nag, the cobra. So उस कोबरा का नाम क्या रखा है यहाँ पे? नाग. Alright, had eaten him up. So वो रिकी टिकी को बताते हैं that Daisy and his wife, वो रिकी टिकी को बोलते हैं कि डे बिफोर, मतलब कि एक दिन पहले उसका जो एक लाइक इनके जो बेबीज थे वो गिर गए थे नीचे एंड वो जो नाग है, जो कोबरा है, वो उनको खा गया था, ईट कर गया था पूरा. एंड Ricky Tikki asked the tailor birds who Nag was. He hadn't heard of him. So Ricky Tikki पूछता है कौन है भाई ये नाग? And I never heard about him. मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है. At that very moment, a loud hiss was heard. So उसी टाइम पे when he was asking to that tailor bird about that nag, that cobra, so उसी टाइम पे एक बड़ा बहुत ही huge सा hiss का साउंड आया. हिस का साउंड किसका होता है? स्नेक का साउंड होता है, राइट? So slowly a cobra's head came into view and slowly जो कोबरा का जो हेड था वो उन्होंने वहां पर देखा. Spread out in full glory. उसका जो हेड था आपने देखा होगा जब कोबरा जो है जैसे वो सिट होते हैं, बैठते हैं, तो उनके जो फन है वो पूरा फैल जाता है, मतलब उनका जो फेस है पूरा ऐसा फैल जाता है. तो कोबरा का जो फेस है वो पूरा का पूरा ग्लोरी में दिख रहा था, एकदम चमक रहा था, उसका पूरा बॉडी चमक रहा था. It was Nag the cobra and यहाँ पे बताया that it was Nag the cobra. So the cobra spoke to Ricky Tikki in a sinister voice. So cobra ने Ricky Tikki से बात की ना sinister voice. Sinister means क्या होता है? Like बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांति से उसने बात की. बिकॉज नाग था सामने mongoose था. So they were like, उनको कहा जाता है ना, they were like enemy of each other. So they were like अभी बहुत शांति से वो बात कर रहे हैं. I am Nag, look at me and be afraid. तो नाग भाई सब क्या कहते हैं कि मैं नाग हूँ, I am the cobra and you should be afraid of me. तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए. And for a minute Ricky Tikki was scared. अब थोड़े से टाइम के लिए तो Ricky Tikki डर गया था. But it is impossible for a mongoose to stay frightened for a long. So but ये impossible है किसी भी mongoose के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक डर कर रहना, because mongoose जो है कभी किसी से नहीं डरते हैं. So because they are very curious and wants to find out about everything around them, because mongoose are very curious, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं एंड वो अपनी हर जगह को, अपने आसपास की हर सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं.